नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये वीडियो भाई आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपने भी इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर नॉन कॉम्बेटेंट का फॉर्म डाला है या फिर भाई डालने वाले हो या फिर आप जो है प्लान कर रहे हो इसकी प्रिपरेशन के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट का ऑफिशियल सिलेबस। दोस्तों, एक बात मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कोई भी सिलेबस जो है डिक्लेयर नहीं किया गया है नॉन कॉम्पिटेंट एग्ज़ाम के लिए। लेकिन दोस्तों, लगभग 4 से 5 साल से मैं आपको जो है इसकी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। सो मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्या क्या सिलेबस है। तो भाई वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये जो टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, अपने एक्सपीरियंस के साथ लेकर आया हूँ। साथ ही साथ भाई जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बिहाफ पर जो है मैं टॉपिक लेकर आया हूँ। एक और बात दोस्तों भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं ना तो उनकी आंसर की आती है। जैसे ही कैंडिडेट एग्जाम दे के आते हैं वो हमारे साथ रिव्यू शेयर करते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पास्ट में एग्जाम दिया है, बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन टॉपिक हमने उनसे जो है कलेक्ट किए हैं। सो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है भाई। उससे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आप इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों भाई आप सभी हमारे जो है नॉन कॉम्पिटेंट के बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच दोस्तों इंडियन रोजगार ऐप पर अवेलेबल है। इसके अंदर भाई आपको लेटेस्ट सिलेबस पर 70+ वाइट बोर्ड लेक्चर्स जो है देखने को मिलेंगे। जीके और इंग्लिश के 25 आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पर बेस्ड रहेंगे। पीडीएफ, ई बुक्स और नोट्स सब कुछ आपको इसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। इसका जो प्राइस है वो 299 है दोस्तों। लिमिटेड पीरियड के लिए जो है ऑफर है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और क्लासेज जो है आपकी ये लगा लो भाई मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी। मंडे से आपकी जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो भाई जिन्होंने एनरोल करना है वो एनरोल कर लो। कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, सब कुछ आपको बैच के अंदर मिलेगा। इंडियन रोजगार ऐप पर अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो भाई इंडियन रोजगार, और इस प्रकार का जो है आपका लोगो है ऐप का, और वहाँ से आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और बैच को ज्वाइन कर सकते हो। सो अब बात कर लेते हैं भाई दोस्तों हम यहाँ पे सिलेबस की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भाई आपका जो सिलेक्शन है, अगर मैं बात करूँ भाई टोटली जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेसिस पर बढ़ने वाला है। मेरिट का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपका जो सिलेक्शन है वो रिटन एग्जाम के बेसिस पर होगा। और भी जो है पार्ट हो सकते हैं भाई, लेकिन आपका जो मेरिट बनेगी वो रिटन एग्जाम के बेसिस पर बनेगी। फिजिकल और जो आपका स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो आपका जो रिटन एग्जाम है उसके अंदर सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आते हैं। एक आती है भाई इंग्लिश और एक आती है जीके। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, इंग्लिश 10 मार्क्स की आती है, 10 मार्क्स की जीके आती है, 20 मार्क्स का एग्जाम होता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती है भाई अभी तक तो। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं होती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, एक पर्टिकुलर कट ऑफ लेके आते हो, तो ही आपको जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और ये जो सारा का सारा प्रोसेस है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम आपका होगा रिटन एग्ज़ाम, ये OMR बेस होगा। ठीक है, ऑफलाइन आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है। ठीक है, जितना बेहतर आप एग्जाम के अंदर प्रदर्शन करोगे उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर हम बात करें भाई इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश के अंदर दोस्तों भाई बड़े ही आसान, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंग्लिश और जीके आपकी 10th लेवल की आएगी। अब 10th लेवल तक तो बहुत ही बड़ा सिलेबस है, लेकिन एक कुछ गिने चुने टॉपिक हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं। ये अगर आप कर लोगे तो आप 95% सिलेबस कवर हो जाएगा, और 5% तो भाई हर एग्जाम में होता है, क्या पता कहीं से आ जाए। ठीक है, सो सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, ये जो आपके बेसिकली बोल सकते हैं वोकैब के जो चैप्टर हैं दोस्तों, वोकैब से आपके लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, जिनमें एक सिनोनियम का, एक एंटोनियम का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें भाई ग्रामर के पोर्शन की, तो ग्रामर के अंदर वॉइस आपसे पूछे जा सकते हैं भाई, नरेशन आपसे पूछी जाती है, वर्ब एंड टेंसेस के क्वेश्चन बनता है, प्रेपोजिशन से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। उसके अलावा भाई आर्टिकल से क्वेश्चन बनता है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव से क्वेश्चन बनता है, कंजक्शन से क्वेश्चन बनता है, PQRS यानी आपके जो स्टफलिंग होता है भाई सेंटेंस का, वो भी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद भाई स्पेलिंग मिस्टेक से भाई ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो ये जो है टॉपिक्स हैं और यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इनको अगर आप कर लेते हो तो आप 10 में से 10 क्वेश्चन जो है सही कर सकते हो भाई। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें भाई जनरल नॉलेज की यानी जीके की, तो जीके का भाई सिलेबस अगर अपने आप में ही काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे भाई मेरे पास ऐसे टॉपिक्स है जिनका
को अगर आप कवर कर लेते हो तो आप जो है बहुत ही बेहतरीन स्कोर कर सकते हो। हिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो मेडिवल, मॉडर्न और एंसेंट तीनों ही हिस्ट्री आपको करनी होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई आप जो है मेडिवल और मॉडर्न पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। मॉडर्न के अंदर भाई हमारी जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है इसको आप अच्छे से कवर करिएगा। मेडिवल के अंदर भाई जो आपका दिल्ली सल्तनत है, मुगल काल है, ये दो बेहतरीन करके चले जाइए दोस्तों, आपकी मेडिवल कवर हो जाएगी। अगर हम बात करें भाई एंसेंट में तो गुप्त काल, मौर्य काल से जो है क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें भाई ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी में रिवर्स, नेबरिंग कंट्रीज, माउंटेन, सोइल, कॉन्टिनेंट्स, लेक्स, नेशनल पार्क, यूनेस्को साइट से क्वेश्चन बनते हैं। नेबरिंग कंट्रीज में भी ये पूछ लिया जाता है दोस्तों कि हमारा मान लो भाई पड़ोसी देश भाई भूटान है, तो भूटान की राजधानी क्या है, वहाँ की करेंसी क्या है, वहाँ का नेशनल गेम क्या है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यूनेस्को साइट पूछ लिया कि भाई ये यूनेस्को साइट कहाँ पर है, नेशनल पार्क पूछ लिया कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, सोइल से क्वेश्चन पूछ लेगा, माउंटेन से, रिवर से क्वेश्चन पूछ लेगा भाई, डैम से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पॉलिटी बिल्कुल बेसिक आएगी भाई, मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन ही पॉलिटी से पूछा जाता है, जैसे भाई राष्ट्रपति से पूछ लिया, लोकसभा राज्यसभा से पूछ लिया, प्रधानमंत्री से पूछ लिया, हमारे फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन पूछ लिया, बिल्कुल बेसिक पूछा जाएगा। स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई, स्टैटिक जीके से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें बुक एंड ऑथर, फुल फॉर्म्स, लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट। उसके बाद भाई स्पोर्ट टर्म्स से क्वेश्चन पूछ लेगा, कप एंड ट्रॉफी से पूछ लेगा, फेमस पर्सनैलिटीज से पूछ लेगा, डांसेज से पूछ लेगा भाई, फेस्टिवल से पूछ लेगा, आर्ट एंड कल्चर से पूछ लेगा भाई, उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पूछ लेगा भाई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और जो है उनको बजाने वाले, ठीक है भाई। ये से पूछ लिया कि शहनाई के क्षेत्र में भाई निम्नलिखित में से कौन जो है फेमस है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा। करंट अफेयर से भाई कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है और कई बार नहीं भी पूछा जाता है। अगर पूछेगा तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेगा भाई, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि करंट अफेयर से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा गया है। एक क्वेश्चन साइंस से भाई 101% आएगा, ठीक है, और बेसिक साइंस रहने वाली है, जो कि मैंने आपको बैच के अंदर एक PDF दे रखी है, बस वो भी कवर कर लोगे तो आपका क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं जाने वाला। दोस्तों आपको पता है कि एग्जाम 20 मार्क्स का होता है और आपका टारगेट रहना चाहिए भाई 18+ का, ठीक है, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा भाई। वैसे 15+ वालों का भी हो जाता है और कई सेंटर पर तो 12 वालों का भी हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं दोस्तों। तो भाई जितनी बेहतरीन प्रिपरेशन करोगे उतना अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप 1 वीक पढ़ के जाओ और आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होता है भाई। देखो आपको पता है सबसे पहले आपका जो है रिटन टेस्ट होगा जो कि OMR बेस रहने वाला है। जैसे ही आप इसको क्वालिफाई करोगे आपको जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी PST के लिए बुलाया जाएगा। इसको अगर आप क्वालिफाई करते हो तो स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट आपका होगा भाई, क्योंकि 2 ही पोस्ट हैं, हॉस्पिटलिटी और जो है हाउसकीपिंग की, ठीक है। इसके बाद भाई आपका मेडिकल रहने वाला है और मेडिकल के बाद भाई आपकी बेसिकली ट्रेनिंग वगैरह और ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी, ठीक है। तो सारा जो सिलेक्शन है भाई वो रिटर्न के बेसिस पर रहने वाला है। तो बैच को जरूर ज्वाइन कर लो भाई। किसी को किसी भी प्रकार की डाउट आए तो मेरे को इस मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। कंप्लीट बैच है भाई, सिर्फ 299 का है दोस्तों। इसके अंदर आपको सब कुछ मिलने वाला है, 25 टेस्ट मिलेंगे भाई, PDF ई-बुक्स मिलेंगी, व्हाइट बोर्ड लेक्चर मिलेंगे दोस्तों, जीके और इंग्लिश के लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड। और वो टॉपिक्स मैंने कवर करवाए हैं जो कि कोई नहीं करवाता भाई, क्योंकि बहुत सारे तो जीके के वो टॉपिक करवा देते हैं जो कि एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम एग्जाम को जो है टैकल करेंगे। मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं भाई, ठीक है, मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो जो है बैच में एनरोल करो दोस्तों, और भाई मंडे को जो है लाइव आ जाना भाई, मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इंडियन रोजगार ऐप को डाउनलोड कर लेना भाई, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप जो है गूगल प्ले स्टोर से भी इंडियन रोजगार सर्च करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।